तो है अलबेला। मैम, वो एक छोटा सा डाउट था। क्यों? अभी तो आपने बोला सब कुछ समझ आ गया। वो लास्ट चैप्टर में था मैम डाउट, पिछला चैप्टर। समझ में तो हमें आ रहा है कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या डाउट है तुम दोनों के? अरे हमें बताओ। कान्हा भैया आप? हाँ हम। अब बताओ क्या पूछ रहे थे भाभी से? भाभी? भाभी? हाँ भाभी है तुम्हारी। मतलब कॉलेज में तो प्रोफेसर ही है क्योंकि पढ़ाती है तुम्हें, लेकिन कॉलेज के बाहर भाभी क्योंकि तुम्हारे भैया की बीवी है, इसलिए तुम सब की भाभी हैं। क्या है? भैया की भाभी। अबे भैया की भाभी नहीं, तुम्हारी भाभी। हमारी भाभी। हमारी भाभी। हाँ गुड। तो बोलो फिर ए फॉर? ए फॉर आप? कान्हा भैया आप? ए फॉर एप्पल ही होता है। बी फॉर भाभी। भाभी? यस गुड। एग्जाम में पास कर गए। चलो भागो यहाँ से। थैंक यू भैया। क्या? क्या है बताएगी? अब कौन है जेलस जलेबी? जलेस जलेबी नहीं है, हम फ्लर्टी फाफड़ा है। चुप कर। बहुत जल रहा था तू। इतना जल रहा था कि वहां से यहाँ तक आँच आ रही थी मुझे। बच्चों से कौन जलता है कान्हा? अरे बच्चे नहीं है, वो मुस्टंडे हैं, केफर कमीने हैं। और तू जेफर चल कुकड़ा। हम नहीं जल रहे थे, बिल्कुल नहीं जल रहे थे। रहने दे तू। बहुत जल रहा था तू। जल जल के लाल पीला हरा नीला हो रहा था। चाहे तू अपना फेस खुद देख ले। धूप में बैठे थे इसलिए लाल हो रहे थे। चल तो तू रहा है, ये क्रिस्टल क्लियर, पर क्यों चल रहा है ये क्लियर नहीं है कान्हा। हो गया? चलें अब? नहीं, एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आप हमें बस एक मौका दीजिए, हम आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। मतलब हम बहुत ही फास्ट लर्न। हेलो हेलो हेलो। देखिए ना माँ, इन सबको या तो बहुत लंबे एक्सपीरियंस वाले चाहिए या एकदम इंटर्न टाइप के, यानी छोटी उम्र के। अब इन्हें कैसे यकीन दिलाए कि ये जॉब हम कितने अच्छे से कर सकते हैं। हमने कहा था ना बेटा, ये सफर आसान नहीं है। चाहे जितना भी मुश्किल हो माँ, तय तो करना है ना। हमारी बेटियों की खुशी के लिए ये माँ हर संभव कोशिश करेगी। ये ले, तेरे लिए हमारी तरफ से ट्रीट। किस खुशी में? और आज कॉलेज का पहला दिन था तेरा, अच्छा गया इसीलिए। कान्हा, थैंक यू। तू मेरे साथ आया और मुझे कॉलेज में छोड़ा, फिर मुझे इतनी हिम्मत दी और फिर अभी तक यहीं पे कि इसके लिए दिल से थैंक यू। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, इनफैक्ट किसी भी लड़की के लिए। पापा के जाने के बाद आज पहली बार किसी ने ऐसा मेरे लिए किया। ये फीलिंग तो जैसे मैं भूल ही गई थी। हमें देख के लोग कहते हैं कि उनकी याददाश्त खो गई, सब कुछ भूल गए। तो तुझे तो पुरानी बातें याद आ रही है। बुद्धू, मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे स्कूल का पहला दिन था और पापा मुझे स्कूल ड्रॉप करने आए थे। और पता है, पूरे दिन स्कूल के बाहर बैठे हुए थे कि क्या पता कब मुझे जरूरत पड़ जाए। ऐसा कोई करता है क्या? ऑफ कोर्स, जो प्यार करते हैं वो करते हैं। और तूने क्यों किया? क्योंकि मैं भी तो हो दिल पे काबू ना, हमने जो भी किया है वो खुद के लिए किया है। कान्हा, मुझे तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है।
अरे अब क्या बात करनी है? तू चल ना, सारी बातें यहीं कर। चल काना, तू यही रुक, मैं आती हूँ। अरे, मैं हूँ सयूरी और ये है आपके अलबेले कान्हा। आप इन्हें अपनी लाइफ में मिस कर रहे होंगे ना, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ को साइड में रख के पूरा फोकस अपनी फ्रेंड की लाइफ को सेट करने में लगा दिया था। अब बताइए ऐसा भी होता है क्या? अब जो मेरे दोस्त हैं वो मेरी इतनी परवाह करते हैं, मेरे बारे में इतना सोचते हैं, तो मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। आप लोगों ने प्यार से इनको नाम दिया था ना, क्या दिया था? सपनों का सौदागर। मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत नाम दिया। I mean, अपनी लाइफ में जितने भी सपने हैं इन्होंने डब्बे में बंद करके रख दिए हैं और सिर्फ दूसरों के सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं। I mean, किस सौदागर के लिए ये सौदे वाला फैसला होगा? किसी के लिए भी नहीं। I mean, इनको देखो, देखो इनका फेस देखो, ये है वो। सपने टूटते हैं तो दर्द होता है और वो दर्द मैं जानती हूँ और ये भी जानते हैं, इसलिए तो मेरे सपनों के आगे बबल रैप बन के खड़े हो गए। टूटना तो दूर, उन पे छोटा सा स्क्रैच भी नहीं आना चाहिए। अब कोई इन्हें ये बताए कि आशिकी तो एक साइड से हो सकती है, I mean, वन साइडेड हो सकती है, लेकिन दोस्ती नहीं। फिर ऐसे में मैं अपने इतने प्यारे दोस्त के सपनों को ऐसे डब्बे में बंद होते हुए कैसे देख सकती हूँ? I mean, ये मेरे दोस्त हैं तो मैं भी तो उनकी दोस्त हूँ ना। इसलिए आप सब इसको बता दीजिए, ये मुझे जानता नहीं है। अगर ये सही राह पे नहीं चला ना तो ऐसी भसोड़ी में जाऊंगी ना इसकी लाइफ में कि तो याद रखेगा। तो इसलिए आप सबके लिए अलबेला कान्हा जी, ये लीजिए हथियार पकड़िए और शुरू हो जाइए। कम ऑन। कान्हा, क्या कहा था मैंने तुझसे कि तू अलबेला है और हमेशा अलबेला रहेगा। इस चीज से तू बच मत, छुप मत, क्योंकि तू कुछ और हो नहीं सकता और कोई और अलबेला बन नहीं सकता। अलबेला कान्हा बनते नहीं है लोग, पैदा होते हैं। तू अलबेला है, तू इस चीज को एक्सेप्ट कर। और जैसे चांद और सूरज होते हैं ना, उन्हें डब्बे में पैक करके नहीं रख सकते, वैसे ही जो तेरा अलबेलापन है ना, उसे डब्बे में पैक नहीं कर सकते, क्योंकि यही तेरा सच है, यही तेरी लाइफ है और यही तेरा सपना है कान्हा। और अब ये मेरा भी सपना है। तुझे मार्बल का बिजनेस संभालना है तो संभाल, तुझे रिश्ते संभालने हैं, सपने पूरे करने हैं लोगों के, उनका ख्याल रखना है, तो सब कुछ कर। अच्छा भाई, अच्छा बेटा, अच्छा पति, तू सब कुछ बन कान्हा। लेकिन जिस काम में तू बहुत अच्छा है उसे तो मत भुला। I mean, थोड़ा वक्त अपने लिए, अपने सपनों के लिए निकाल। फिर से लोगों पे अपना जादू चला, उन्हें सपने देखना सिखा। वही पुराना अलबेला बन जा कान्हा। आई नो, आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। तूने कहा था ना मुझे कि हम रोबोट्स नहीं हैं, ना भगवान है, कि किसी बात का कोई फर्क ही ना पड़े, लाइफ में ऐसे आगे बढ़ते चले जाए। बल्कि हम इंसान हैं, हमें सब कुछ फील होता है। हम नर्वस होते हैं, डर लगता है, घबराहट होती है, पर कोई बात नहीं, तू इसकी टेंशन मत ले। डर लगता है तो लगने दे, नर्वस हो रहा है तो होने दे, लेकिन जो चीज को कर दिखाने की जिद है ना, उसे मत छोड़। करना है तो मतलब करना है। चाहे डर लगे, नर्वसनेस हो या चक्कर आए, जाना तो पड़ेगा, है ना? दिखा दे सबको द रिटर्न ऑफ अलबेला कान्हा, द व्लॉगर। दिखा दे आप सबको रिटर्न ऑफ द प्रोफेसर। कम ऑन कान्हा, यू कैन डू इट। यू कैन डू इट। बोल, दुनिया में जैसे को तैसा व्लॉगर नहीं है कोई मेरे जैसा। दुनिया की ऐसी की तैसी प्रोफेसर नहीं है कोई मेरे जैसी। बोल बोल, अलबेला कान्हा रॉक्स। बोल ना कान्हा। कम ऑन कान्हा, यू कैन डू इट। आई नो यू कैन डू इट। Come on, go for it. Come on.
You can do it.